बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द अल्कलाई मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हम इसकी जो बेसिक डिफरेंस भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्कलाई मेटल, सबसे पहले तो ये बात नोट कर ले कि अल्कलाई मेटल हमारे पास ग्रुप 1 वाले जो है एलिमेंट्स वो हमारे पास है अल्कलाई मेटल ग्रुप 1। दूसरी बात ये है कि अल्कलाई के जो वर्ड्स है अल्कलाई वर्ड्स, तो ये हमारे पास डिराइव्ड हो गया है अरबिक वर्ड से, अरबिक वर्ड। और वो वर्ड क्या है? अल-किली, या आप लोग अल-किली भी कह सकते हैं, जिसकी माने है एशेस, रॉक, एशेस, जिसको हम उर्दू में रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, तो मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम या रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 है। तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है अल्कलाई मेटल के आउटर मोस्ट शेल एंड देयर वैलेंस शेल आर हैविंग one electron। अच्छा, यहाँ पर देख ले अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद है अर्थ सरफेस पे, तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब ये कि दे आर फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, के अर्थ पर वो सबसे ज़्यादा ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक बात ये भी नोट, ये हमारे पास है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 वाली जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो क्या है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम या रेडियम और बेरियम, ये हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसके जो वैलेंस शेल है, एंड वैलेंस शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड देयर वैलेंस शेल आर हैव 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट आर +2। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अल्कलाई मेटल की जो प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो ये नोट कर ले कि ये हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, लेकिन वो अल्कलाई मेटल हम कंसिडर नहीं करते। रीजन क्या है हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन हमारे पास अल्कलाई मेटल में नहीं आता। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था मेटल के डिफिनीशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो डिफिनीशन के लिहाज से और कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है। जो मेटल नहीं है तो इसलिए हम अल्कलाई मेटल में वो कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। वो जो बात है वो हाइड्रोजन में नहीं पाई जाती। तो इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता है और ग्रुप 1 में हम कंसिडर नहीं करते। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कलाई मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। तो +1 किस वजह से? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जब वो लॉस करते हैं तो मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देख ले, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर एक्चुअली अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, रेडियम और बेरियम। और इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंसी, तो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है +2।
जब दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 होगा। अच्छा देख लिए यहाँ पर, ये अल्कलाई मेटल हमारे पास हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कि इसके जो पॉजिटिविटी वाले करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर एक्चुअली द ग्रुप 1। ग्रुप 1 वाली जितनी भी एलिमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो किस वजह से? रीज़न इसका ये है कि वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसमें आसानी के साथ उन पे आता है, तो इसको हम कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहाँ पर देख लें, ये भी हमारे पास हाईली पॉजिटिव है लेकिन इनसे कम है, ग्रुप 1 से कम है। तो हाईली या हम इस तरह भी लिखेंगे कि द सेकंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन ग्रुप 1 से वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इनके आगे जो है ग्रुप 3rd वाले, 4th वाले, 5 वाले, तो उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अच्छा, एक बात ये भी नोट कर ले कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दे आर फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि ये आउटर मोस्ट शेल में इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं। जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर होते हैं तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जिस तरह मिसाल हमारे पास है NaCl या पोटाशियम आयोडाइड की मिसाल भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्चुअली बनाते हैं सल्फेट। दे आर फॉर्म सल्फेट जिसकी मिसाल हम लेते हैं मैग्नीशियम SO4 या कैल्शियम SO4 एक्सेट्रा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पहले हम ये इसकी सफाई करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाई मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, कि इसके आयोनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक्स में ये डिस्कस कर दिया था कि हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी आर डिक्रीज। अब देख ले आसानी के साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं ग्रुप 1 और राइट साइड पे होते हैं हमारे पास ग्रुप 2। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, सो इट्स मीन दैट कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 आर ग्रेटर देन ग्रुप 1। सो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ग्रुप 1 से, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी।
ग्रुप 2 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 1। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और ये जो इसके आउटर मोस्ट शेल है, तो उन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इंक्रीज हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लाज नहीं हो सकते। तो मतलब इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लाज नहीं हो सकते एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप वन में इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लाज हो सकते हैं, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आर लेस देन ग्रुप 2। तो रीज़न ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लेफ्ट से राइट के साइड पर हमारे पास ग्रुप 2 आते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका इतना पावर नहीं होता कि न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स उसके साथ ज़्यादा करे और वो अपनी तरफ खींच ले। लेकिन ग्रुप 2 में ये पावर ज़्यादा होते, जब पावर ज़्यादा होते तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लाज नहीं हो सकते। और ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लाज हो सकते हैं, क्यों? मतलब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम होता है। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? लो होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लाज हो जाते हैं, लो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास उस एटम का जो है क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 2 की जो एलिमेंट्स है उसकी एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज आर स्मॉल। और यहाँ पर एटॉमिक साइज आर लार्ज, एटॉमिक साइज आर लार्ज। यहाँ पर हमारे पास वैलेंस शेल जो शेल जो है वो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर हमारे पास शेल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो शेल जो होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज वो कम होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज की मुनासिबत से अगर हम वो क्या स्टडी कर ले तो हमारे पास एटॉमिक साइज स्मॉल नज़र आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब और कोई इस तरह की डिफरेंस नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो बेसिक डिफरेंस है तो ये है हमारे पास ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। और ग्रुप 1 में जो है वो अल्कलाइन मेटल और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हमारे पास था अबाउट द डिफिनीशन एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल।